विकसित भारत संकल्प यात्रा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प पूरा कर रही है और प्रदेश में इस यात्रा के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना और नई योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाना है। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से ना छूटे, ये सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में इस यात्रा के कार्यक्रम गांवों के साथ साथ शहरों में बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा इंद्री के गांव टपरियो पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा में संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम। इंद्री विधानसभा के टपरियो गांव पहुंची संकल्प यात्रा। संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। टपरियो गांव सभी विभागों के लगे स्टॉल। अधिकारी व कर्मचारियों ने समस्याओं का निराकरण में दिखाई तत्परता। मौके पर लोगों की समस्याओं का किया गया समाधान। कल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा लाभ। हरियाणा की मनोहर सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर लोगों को बड़ी सौगात दी है। इसके चलते लोगों की शिकायतों और समस्याओं को भी सुना जा रहा है और मौके पर ही उसके समाधान के कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होकर विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं और साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी जुटा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। यह एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। यदि सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के माध्यम से यह प्रयास करना चाहते हैं कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जन तक पहुंचे और पात्र लोगों को उनका लाभ मिले। टपरियो गांव में अलग ही दिखा उत्साह। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के इंद्री विधानसभा के गांव टपरियो पहुंचने पर अलग ही उत्साह दिखा। संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं का समाधान करने में तत्परता दिखाई। कार्यक्रम में लोगों के आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास और विश्वकर्मा योजना समेत सभी केंद्रीय योजनाओं के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने लोगों को जानकारी दी। साथ ही लोगों के योजनाओं का लाभ दिया गया। आज आप मन में इतनी पीड़ा है कि गरीब आदमी का काम घर बैठे बैठे होना चाहिए। और ये जो भारत संकल्प यात्रा आज अपने गांव में सारे भारत वर्ष में चली है, उसी के निमित्त हल्का के आज सबसे बड़ी बात हमारे गाँव में जो पहुंची है, तो इसका और बड़े मैं कहूँगा आपके गांव में पूरे के पूरे अंतिम जो गरीब से गरीब व्यक्ति इसका लाभ उठा रहा है। उनका स्वागत जितनी योजनाएं चली हुई हैं उनका व्याख्यान कर तो बहुत समय लग जाएगा, बट मैं एक ही बात कहूँगा
इस यात्रा से समाज को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय दिया कि सारा इस भारतवर्ष विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया बने और इस राष्ट्र का समाज, इस राष्ट्र का हर गांव, हर मोहल्ला, हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपना जीवन ठीक प्रकार से जिए। और इस यात्रा का बहुत ही लाभ है, क्योंकि आपके सरकार आपके द्वार के माध्यम से जो घर घर आकर के चौपाट में, स्कूल में आकर के जो हर गरीब व्यक्ति की बात सुनी जाती है, उसको तुरंत जो कार्रवाई होती है, ये एक बहुत बड़ी भारी उपलब्धि है। और इस यात्रा से ही हर गरीब व्यक्ति का भला हो रहा है और बहुत ही लाभ मिल रहा है। भारत संकल्प यात्रा जो चली हुई है, इसका कितना बड़ा? मेरा नाम कोमल है। मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बीपीएम के रूप में कार्यरत हूँ ब्लॉक इंद्री में। जो ये संकल्प यात्रा चली हुई है, इसके माध्यम से गांव-गांव में स्टॉल लगाई जा रही है। जैसे हमारी हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्टॉल लगी हुई है, कान्हा जी की ड्रेसें हैं जिसके अंदर, और जैसे प्रिंटिंग होती है, कप वगैरह की प्रिंटिंग होती है, वो हमने लगाया हुआ है। तो सभी इसमें डिपार्टमेंट आ रहे हैं, कितना लोगों को फायदा मिल रहा है? इसमें सारे डिपार्टमेंट आए हुए हैं। आयुष्मान भारत वाले आए हुए हैं, हॉस्पिटल से भी आए हुए हैं, मतलब समाज कल्याण विभाग से भी आए हुए हैं। सभी डिपार्टमेंट से यहाँ पे कर्मचारी आए हुए हैं। इसके अंदर जो भी जिसकी भी समस्या रहती है, जैसे मान लो आज तक किसी को उज्ज्वला के तहत कोई कनेक्शन नहीं मिल पाया, उनको टाइम पे यहाँ आके इस संकल्प यात्रा के तहत उनको उज्ज्वला का कनेक्शन मौके पे ही दिया जा रहा है। जिसका आज तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, उनके मौके पे ही बनाए जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में कुछ त्रुटि है, उसको भी ठीक किया जाए। अगर परिवार पहचान पत्र में किसी की इनकम या किसी के नाम या किसी को कोई उसके अंदर करेक्शन करवाने, वो भी मौके पे ठीक करवाया जा रहा है इसके अंदर। तो कारगर साबित हो रही है ये? हाँ जी बिल्कुल। महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी बड़ी अच्छी स्कीम चलाई हुई है सरकार ने। इस संकल्प यात्रा का कितना बेनिफिट मिलता है? सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्राना करना चाहूँगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का शुक्राना करना चाहूँगा, जिन्होंने गरीब जनता के लिए इस प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की है। आज इस योजनाओं का विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अंत्योदय जो मिशन है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। और जो हमारे लाभार्थी थे, जो वो कहीं भी पहुँच नहीं पाते थे, वो आज सरकार जो है ना उनके द्वार पर जाकर के उनके हर कार्य को पूर्ण कर रही है। इसके लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और हरियाणा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार की यात्राओं का शुरुआत की है। कौन कौन सी ऐसी योजना है जिनका लाभ मिल रहा है? इसमें हमारे सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करूँ, उन्हें परिवार पहचान पत्र एक जो स्कीम चलाई है, जिसकी आज पूरे देश के अंदर प्रशंसा हो रही है। उस योजना के तहत हर एक व्यक्ति जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है, उनको चाहे वो बीपीएल का राशन कार्ड है, चाहे पेंशन डिपार्टमेंट का है, चाहे आयुष्मान योजना है, और सभी योजनाएं जो है ना आज धरातल के ऊपर जो अंत्योदय में अंतिम पंक्ति में खड़ा लाभार्थी था उसके ऊपर पहुंच रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम में भी लगातार आ रही है। बिल्कुल, जिस स्वास्थ्य विभाग की हर प्रकार की योजनाएं जो है ना यहाँ पे कार्यान्वित हो रही है। विधायक राम कुमार कश्यप ने की शिरकत। बता दें कि संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां पर सभी विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने जानकारी हासिल की कि इस संकल्प यात्रा का लोगों को कितना फायदा हुआ है। जिन लोगों के परिवार पहचान पत्र में त्रुटि थी, उनका मौके पर ही ठीक किया गया। जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे, उनके भी मौके पर ही आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। कुछ बीपीएल परिवारों के लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराया गया। विधायक ने बताया यात्रा का उद्देश्य।
वहीं विधायक राम कुमार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार की योजनाएं उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचे जिसको उसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए एक दयालु योजना भी शुरू की है, जिसके बारे में अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है और इस बारे में भी उन परिवारों को इसकी जानकारी दी जा रही है ताकि वो इसका फायदा उठा सके। बताया कि बिजली विभाग से जुड़ी समस्या किसानों ने रखी, जिसका विभाग की तरफ से तुरंत ही समाधान करने के आदेश जारी कर दिए गए। जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई है, उनकी जानकारी देना, और जो लाभार्थी हैं उन्होंने किसी कारणवश उसका लाभ नहीं ले पाए हैं, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, अपना स्टॉल लगा रखे हैं, देख रहे हैं ये पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट सप्लाई से हैं। ये जो है बीपीएल परिवारों को जो जिस प्रकार का अनाज देते हैं उसको, ये अनाज है, चीनी है, ये सरसों का तेल, इस प्रकार का देने का काम करते हैं। जैसे किसी की परिवार पहचान पत्र ठीक करवाना है तो वो यहाँ पर हो जाता है, किसी पेंशन लगनी थी, उम्र ठीक हो गया तो पेंशन नहीं लगी तो यहाँ पर पेंशन लग जाती है। उज्ज्वला योजना में किसी बहन को अगर वो किसी कारणवश से अपना गैस कनेक्शन नहीं ले पाई तो उसको मौके पर वेरिफिकेशन करके ऐसे लाभार्थियों को सभी सुविधाएं देने का काम किया जाता है। तो यह संकल्प जो यात्रा है हर गांव तक जाएगी? बिल्कुल, हर गांव में जाएगी, हरियाणा के हर गांव में जाएगी, हिंदुस्तान के हर गांव में जाएगी। और ये 25 जनवरी तक वो है डेट फिक्स करी है, तो यहाँ उस हर हालत में ये इसको कवर करने का काम किया जाएगा। तो विभिन्न अधिकारी भी इसमें आते हैं हर डिपार्टमेंट के? आप देख रहे हैं सभी अधिकारी हैं, हेल्थ से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, पब्लिक हेल्थ से हैं, और भी पेंशन डिपार्टमेंट से हैं। हमारी बहनें जो आंगनवाड़ी में जो हैं बच्चों को जो आप देख रहे थे जो किस प्रकार से खाना तैयार करके उनको खिलाते हैं, वो आती हैं। डॉक्टर लोग आते हैं, किसी टीबी वाले आते हैं, किसी को जब भी हमने हरियाणा को या अपने भारत को टीबी रहित करना है, भी कोई ऐसा मरीज नहीं मिले यहाँ टीबी जिसको, इस प्रकार की जो है सारे सुविधाएं यहाँ पर होती है। जो सरकार की जो योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यही रहता है। अभी गरीब से गरीब जो अंतिम व्यक्ति में रहता है उसको उसके लाभ मिले और उसकी सूचना भी होनी चाहिए। कई बार उसको सूचना नहीं होती। जैसे हरियाणा सरकार ने एक दयालु योजना चलाई है, हमारे मुख्यमंत्री ने। दयालु योजना बीपीएल परिवारों के लिए है। अगर बीपीएल परिवार में कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद जो सोर्स ऑफ इनकम अगर चला जाता है तो गरीब को पता है उसके साथ कितनी मुसीबत आती हैं, या तो गरीब को पता है या फिर भगवान को पता है। उसी समस्या को हल करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने दयालु हरियाणा के नाम से एक योजना लेकर के हैं। उसमें अगर बीपीएल परिवार के मेंबर की किसी की डेथ हो जाती है, 60 से कम उम्र है, तो उसको 5 लाख तक की उसकी आर्थिक मदद उसकी की जाती है। तो इस प्रकार की योजनाएं हैं। अब देखिएगा, मैं अगर ये अधिकारी खड़े हैं, इनसे पूछ लेना आप विद्यालय योजना, शायद इनको जानकारी नहीं होगी, किसी आम आदमी पूछने नहीं होगा, तो उनकी जानकारी देना ही इस प्रकार की यात्राओं का मुख्य उद्देश्य है, ताकि वो जानकारी रखें और इन योजनाओं से लाभ उठा सकें। जनता में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत। आपको बता दें कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे यह साफ है कि हरियाणा की जनता में केंद्र और मनोहर लाल सरकार के प्रति विश्वास मजबूत है। बता दें कि ये यात्रा लगातार ग्राम पंचायतों, वार्डों में भ्रमण कर रही है, जिसमें लाखों लोगों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ने से हरियाणा के नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जाना विकसित भारत संकल्प यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा में 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी।
इसके बाद से लोग केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को न सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, बल्कि योजनाओं का भरपूर लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में विशेष प्रचार वाहन के माध्यम से ऑडियो और वीडियो क्लिप के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाए जाने के साथ ही आम जन को शपथ दिलवाने का काम किया गया। जनसंवाद कार्यक्रमों में कृषि विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बिजली वितरण निगम, परिवार पहचान पत्र, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फूड एवं सप्लाई, आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभागों के स्टॉलों द्वारा उनके विभाग से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस बारे में आमजन को जानकारी उपलब्ध करवाई गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।